नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूट आप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है डे 45 ऑफ आर हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स पीवाईक्यूज सीरीज। तो डे 45 में हमारा सेकेंड डे होगा ये करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए 2016 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम 2016 एंड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2017, राइट। तो करंट अफेयर्स को हमारा क्या मकसद है पीवाईक्यूज में पढ़ने का। देखिए, दूसरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज में अगर आप पढ़ते भी हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर आप पीवाईक्यूज को पढ़ते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल सकते हैं, आप उनसे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज द टॉपिक, द होल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स इज सो वास्ट कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या डायमेंशंस लें उनको पढ़ने की, किसी को समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मेरा काम है आपको ये चीज समझानी एंड माय सजेशन और माय अंडरस्टैंडिंग इज कि पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट गो टू क्रिएट द डायमेंशंस ऑन हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी इन करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सिंपल साफ शब्दों में ये चीज आपको क्लियरली समझ आई कि करंट अफेयर्स में क्या और कैसे पढ़ना है, ये हमें पता चलता है फ्रॉम पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग। देखिए, हमारा टारगेट है 120 प्लस इन प्रीलिम्स, ठीक है। 120 मार्क्स से ज्यादा लाने हैं हमें प्रीलिम्स से, तो 120 तो मिनिमम रहेगा हमारा, ठीक है। एचपीएस प्रीलिम्स की बात हो रही है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 120 मार्क्स की बात है। मैं आपको यहां पर थ्रू एनालिसिस हम देख सकते हैं कि ऑन एवरेज 20 to 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। लोअर एंड पे भी पकड़े अगर 20 क्वेश्चंस मान लें कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप प्रॉपरली जिस तरीके से अभी हम डिस्कस करेंगे वैसे करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, सो आफ्टर दिस होल सीरीज यू विल बी एबल टू अचीव अ मिनिमम टारगेट ऑफ 16 राइट आंसर्स आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो 80% की आपकी एक्यूरेसी फ्रॉम करंट अफेयर्स आएगी एंड आई कैन अश्योर यू 16 क्वेश्चंस हैं तो इनको आपको अटेम्प्ट करने में 16 to 20 मिनट्स ज्यादा का टाइम लगेगा भी नहीं, क्योंकि 16-20 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है। आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर पता होगा, राइट। तो 32 मार्क्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स आउट ऑफ योर 120 मार्क्स एंड विद द वे आई विल टेल यू टू स्टडी करंट अफेयर्स, आपका फॉर्डर मटेरियल भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वेट किस बात की है, लाइक कीजिए वीडियो को एंड ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल थ्रू विच यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ and all other free content on the telegram channel, link is in the description box below। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो लास्ट हमने डे 44 में देखा दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन 2016, ठीक है, दे वर आस्क्ड फ्रॉम पर्संस इन न्यूज। तो इस साल अब आप देखेंगे कंटिन्यूएशन में उसके अब उन्होंने अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा है एंड आप देखेंगे कि आगे के कई क्वेश्चन सारे अवार्ड्स पर ही हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विनर के बारे में पूछा। फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन का, यूजुअली क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर करंट अफेयर्स में खेला जा सकता है थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए। तो यहां पर 4 ऑप्शंस दी, उनमें से हमसे पूछ लिया कि सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। द राइट आंसर इन दिस केस वाज 1, 2 एंड 3। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है इन दी स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए, उसके स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए, ठीक है, कि उसका जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है वो किसको मिला है। तो एक इतने बड़े एग्जामिनेशन पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बनता है पूछना, ठीक है। आपकी इससे लर्निंग क्या बन सकती है? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप यहाँ पे अवार्ड नेम और यहाँ पे विनर नेम ऐसे करके एक लिस्ट बनाइए और उसको रट्टे मारते रहे, ठीक है। दूसरा सजेशन जो मेरा है, ये लिस्ट तो बनाइए ही, इस फॉर्मेट को रखिए अपने पास। एक लिस्ट बनाने का फायदा ये रहेगा, कभी भी रिवाइज करने कोई डाउट है तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। बट दिस शुड नॉट बी योर वे ऑफ लर्निंग, दिस शुड नॉट बी योर वे ऑफ रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर आपको जब इतनी सी चीज याद रहेगी, उस साल में किसको ये मिला है, ये अपने आप आपके लिए एक बहुत बड़ी बात
रहेगी, और कोई भी हम जानते हैं कोई भी चीज़ की अगर हमें इंपॉर्टेंस पता हो हम उसको जल्दी भूलते नहीं है, ठीक है। तो मेरी आपसे सजेशन ये है, हर एक क्वेश्चन की यहां से आप ये देखिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। आप ऐसी चीजों पर एक गाइडलाइन बना लेंगे कि आपको पता चलेगा कि आज मैं ये पढ़ रहा हूं तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ऑटोमेटिकली वो चीज आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर है कि आप थोड़ा पढ़िए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में, ऑटोमेटिकली विनर्स की लिस्ट आपको उस साल में याद रहेगी। नेक्स्ट, जिनानी पथ अवार्ड इन 2016, अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इट इज द हाईएस्ट ऑनर इंडियन लिटरेरी एंड द ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड। तो जब आपको ये चीज पता होगी जिनानी पथ अवार्ड के बारे में, अगर आपको ये चीज पता होगी, आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर कभी भी नेक्स्ट टाइम जब अनाउंसमेंट आएगी अबाउट जिनानी पथ अवार्ड, ऑटोमेटिकली आपके लिए ये चीज एक इंपॉर्टेंट लगेगी। आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड ऑटोमेटिकली आप न्यूज़पेपर में देख के इसका नाम याद रखेंगे। मे बी अगर नॉमिनेशंस आती है किसी अवार्ड की तो उसी बेसिस पर आपको नॉमिनेशंस में ही एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि मैं देखना चाहता हूं कि इसके विनर कौन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंस देखिए किसी भी अवार्ड की, अगर अवार्ड्स पर्टिकुलर एक सेक्शन में हम बोला जाए, एंड ओवरऑल भी आप किसी न्यूज की इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इट इज फ्रॉम हमारे ये है सॉरी अवार्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये एक्चुअली में 2016 का क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है। तो जस्ट टू कीप अ ट्रैक, जस्ट कीप दिस इन माइंड, राइट। अब हमारी बात हो रही है पद्म विभूषण के बारे में। अब पद्म विभूषण जो है हमारा ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस साल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड किसको मिला ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट अब जब क्या है, आपको पता है कि पद्म विभूषण इज दी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड, तो आप ऑटोमेटिकली जब वो लिस्ट पढ़ेंगे आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सिर्फ एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप सिर्फ उसके लिए नहीं याद रखेंगे इसको, आप इसको अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रखेंगे, बिकॉज नाउ यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन इंडिया। सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है इसकी, राइट। तो ठीक है, इसमें भी इन्होंने ऐसी ऑप्शंस के साथ खेला है क्योंकि एक यूजुअली लिस्ट होती है विनर्स की, तो उसके साथ यहां पर डेफिनेटली कंफ्यूजन हो सकती है, दैट इज नो डाउट। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पर जहां पर कि आपको पता है कि लिस्ट थोड़ी लंबी होती है विनर्स की, तो ऐसे में यहां पर कंफ्यूजन होनी मुमकिन है। बट अगेन माय सजेशन टू यू वुड बी, आप इसको धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, जब थोड़े टाइम के बाद आपको याद हो जाएगा दैट आई नो दैट दी राइट आंसर दैट इज 2, 3 एंड 4। तो ये 3 आंसर में सही है, ये पद्म विभूषण की लिस्ट में नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच फील्ड वाज जुआन मैनुअल सैंटोस अवॉर्डेड 2016 नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, राइट, हम ये सब जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरीज के साथ विनर्स के नेम को एसोसिएट करके उसको याद रखते हैं। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, बट नथिंग बिग और नथिंग सरप्राइजिंग, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, अब 2016 का ही है ये, ठीक है। अभी होगा क्वेश्चन 17 हुआ 2016 का, ठीक है। तो अभी तक क्या हमने देखा कि अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस अवार्ड से आगे, ये बहुत बड़ा नंबर है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है वो एक डे पे पूछा गया, दैट इज टीचर्स डे। तो अब कुछ लोग कहेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, टीचर्स डे सभी को पता है, हम बचपन से मनाते आ रहे हैं जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फ्री के मार्क्स हैं, लेके निकल लो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट डेज भी जरूरी हैं, तो आप इनका क्या कर सकते हैं, आप इनकी भी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़िए। टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, आप थोड़ा सा ये जानिए, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the following policies of government of India is related to the availability of cooking gas to BPL households। तो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स को गैस, कुकिंग गैस कौन सी हमारी स्कीम प्रोवाइड करती है। तो अब इसको आंसर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कोई भी पर्टिकुलर स्कीम है, देखिए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जागरूकता के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं इस वक्त, विच आर स्पेसिफिकली कमिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट वुड भी आपकी जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की कौन सी स्कीम्स हैं, ये दो मैं आपको डेफिनेटली मेरा एक आपके लिए सजेशन रहेगा कि प्लीज उनके बारे में पढ़िए, वो बहुत जरूरी है।
सेकेंड तरीका क्या है? फर्स्ट मैं अभी भी यही कहूंगा, स्मार्ट वे इज टू रीड अबाउट द स्कीम्स अ लिटिल बिट, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर वो न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में जैसे इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में आ रही है, ठीक है, तो वो पढ़नी जरूरी है। एंड पीआई में अगर कोई स्कीम आती है उसको तो जी आंख बंद करके पढ़ ही लो आप, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो एग्जाम में आ सकती है। जस्ट बिकॉज क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में तो मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ये आप देखेंगे कि जब तक हमारी एनालिसिस खत्म होगी पीवाईक्यूज की, आप ये चीज़ को खुद समझेंगे, ठीक है। तो स्कीम्स के बारे में पढ़ने के लिए मेरी आपसे सजेशन रहेगी, पीआईबी में जो भी स्कीम आती है उसको पढ़िए। कोई भी न्यू स्कीम रिलीज होती है वो डेफिनेटली पीआईबी में कवर होगी, तो उसके बारे में पढ़िए। अब स्कीम में क्या डायमेंशंस को कवर करना जरूरी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जस्ट 1 मिनट दीजिए। सेकेंड तरीका क्या है इसको आंसर करने का? दैट वुड बी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फसल बीमा योजना, कुकिंग गैस से कोई रिलेशन है? नहीं है। अटल पेंशन योजना, पेंशन का कुकिंग गैस से कोई लेना देना है? नहीं है। जीवन ज्योति बीमा योजना, अब अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है, ठीक है, इनके तो नाम में ही बहुत क्लियरली समझ आ रहा है हमें डिफरेंस, तो इनको तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर आपको इन दोनों की डिटेल के बारे में नहीं पता है तो आप हो सकता है नाम के कारण यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अगेन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर होगा तो मे बी आप इसको मार्क भी करेंगे, क्योंकि उज्ज्वला योजना इज स्टिल अ लिटिल मोर टूवर्ड्स हम कह सकते हैं जीवन ज्योति बीमा से ज्यादा सही लगता है। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब अगर हम उस सेंस में जाएं कि हमें थोड़ा अपना लक आजमाना है तो मे भी सुनने में ये बेटर किसी को लगे, बट एलिमिनेशन मेथड यूज किया जा सकता है अगर क्वेश्चंस ऐसे ऑप्शन ऐसे सिंपल हों। अगर ऑप्शन थोड़ा भी टेढ़ा आता है तो एलिमिनेशन मेथड कैंसिल आउट हो जाएगा, हम नहीं यूज कर पाएंगे। ये हम अभी देखेंगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बट ठीक है, एक हो गया। तो फर्स्ट तरीका है हमारा कि आप स्कीम के बारे में पढ़िए, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट को अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो स्कीम के बारे में किस डायमेंशंस तक या कितना पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। हम हर एक चीज स्कीम के बारे में नहीं पढ़ सकते, उस हिसाब से एक्चुअली में करंट अफेयर्स का कोई हम कहेंगे कि कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बचेगा। तो डायमेंशंस क्लियर करनी बहुत जरूरी है। हमारी जो फर्स्ट डायमेंशन है करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए वो टैग्स हो गए हमारे, जैसे ये एक टैग है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। अब स्कीम्स को पढ़ने के आगे क्या हमारे डायमेंशंस हैं? फर्स्टली लॉन्च ईयर बहुत जरूरी है, ठीक है। किस साल में लॉन्च हुई? तो 2016 में लॉन्च हुई। 2016 के एग्जाम में पूछ ली गई। किस मिनिस्ट्री ने या किस गवर्नमेंट ने किसने लॉन्च किया है? तो अगर यूनियन गवर्नमेंट ने किया है तो यूनियन गवर्नमेंट ने किया है, और किस मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने जिसने लॉन्च किया है। सेकेंडली कोई नोडल एजेंसी या नोडल बॉडी अगर कोई इसका ध्यान रखेगी, ठीक है, जो कि इसके ऊपर निगरानी रखेगी, तो नोडल एजेंसी होगी। नेक्स्ट, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर ये अलग से मेंशन्ड है वेल एंड गुड, अगर एक ही दे रखा है तो भी चलेगा, ठीक है। एम है एंड ऑब्जेक्टिव। एम है हमारा हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव है हमारा हम उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। एम ऑब्जेक्टिव, अगर कोई फिनिशिंग ईयर है मतलब हम इसको कब तक स्कीम को रखेंगे या कब तक का हमारा टारगेट है टू अचीव आर एम, तो हम उसको कह सकते हैं फिनिशिंग ईयर, ठीक है। तो एक चीज होगी हमारी वो। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो कि स्कीम में आप कहेंगे कि दैट बिल्ड्स अप द स्कीम, मतलब कोई पर्टिकुलर डेटा है कि इतने अमाउंट एलोकेट होगी या इस पर्टिकुलर ग्रुप को एलोकेट होगी, तो वो जानना भी जरूरी है। इसको भी मैं नेक्स्ट अभी स्लाइड में डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर डायमेंशन को, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमृत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। अब अमृत स्कीम के बारे में हम अपने हमारे अपने करंट अफेयर सेशंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली यूजुअली ये कवर होती रहती है इन पीआईबी। तो यहाँ पर क्या है, अमृत स्कीम किस साल में लॉन्च हुई? अभी आप समझेंगे कि ये सिर्फ इतना सा चीज को याद रखना सफिशिएंट क्यों नहीं है। 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में सेम ईयर, सेम डेट, सेम मंथ। बट तो अगर आपने पता भी आपको कि 2015 में लॉन्च हुई है तो भी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शंस दे रखी हैं जो कि पूछती हैं कि किससे रिलेटेड है। इम्प्रूव बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव बेसिक कम्युनिटीज, 500 सिटीज या 500 डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहां पर आगे बात अट जाती है सारी, ठीक है। द राइट आंसर इज 500 सिटीज, ठीक है। 500 सिटीज का इसका टारगेट था। तो अब मे बी आप समझेंगे कि एम एंड ऑब्जेक्टिव को यहां पे पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो 2016 में अब हमने देखा कि स्कीम्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे ज्यादा पर्संस इन न्यूज, फिर हमारी आई अवार्ड्स, अब स्कीम्स का भी एक काफी बड़ा बीच में चंक आ गया है, राइट। तो अब शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चंस 2017 के। तो हमने देखा
19 क्वेश्चंस पूछे गए 2016 के एग्जाम में, जिनमें से कि हमारी मेनली जो थे पर्सन्स इन न्यूज, अवार्ड्स एंड देन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। नाउ कमिंग टू 2017, कंटिन्यूएशन में रखते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस। 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड। अब इसको आप टर्म्स एंड न्यूज भी ले सकते हैं, आप इसको स्कीम्स एंड प्रोग्राम से भी ले सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे एसोसिएटेड है? अब यहां पर आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करके कोई भी दिखा दे, चल ही नहीं सकता है। प्योर लक और प्योर तुक्का होगा वो अगर चलता है तो एलिमिनेशन आप यहां पे कैसे कर सकते हो? ऑपरेशन फ्लड से आपको कैसे पता चल सकता है कि ऑपरेशन फ्लड जो रिलेटेड था वो था व्हाइट रेवोल्यूशन के? तो आपको इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। जब कभी भी ये न्यूज में आएगा या जब कभी भी आया होगा तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो लॉन्च हुआ था 1970 में। तो ये करंट अफेयर कैसे है? करंट अफेयर के लिए ये जरूर किसी रीजन से 2017 में हाईलाइट में आया होगा, जिस वजह से कि ये एग्जाम में पूछा गया, इवन दो लॉन्च्ड है ये 1970 का। ठीक है, तो यस आई एग्री, सारी जितनी भी रेवोल्यूशंस हुई हैं इंडिया में अभी भी चल रही हैं। हमने भी रिसेंटली ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है करंट अफेयर्स के अंदर, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर टर्म आती है तो उसको आप लिंक कर पाएंगे अगर आप इनकी सभी की अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स था। एंड आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ठीक है जी, नेक्स्ट देखें अब विद व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन रिलेटेड? ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है? अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन आई नो कंफ्यूजिंग लगता है, टर्म्स एंड न्यूज हैं, एग्जाम के अंदर जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप इसको जल्दी से कंफ्यूज करके गलत आंसर को मार्क कराएंगे। हो सकता है ऑप्शंस देख के आपको लगे अरे सही जवाब तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सही तो राइट आंसर वाज टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। बेसिकली क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट करना चाहते हैं ताकि सडन डिक्रीज इन सप्लाई से प्राइजेस ना बढ़े ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो इन इंडिया। तो उसके लिए आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एक प्रोजेक्ट था टू टारगेट टू स्टेबलाइज दी प्राइजेस ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने देखा है कि 2017 में हमारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जिनमें कि एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना ना के बराबर मुमकिन है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा पढ़ना या थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बैंक अकाउंट अवेलेबल टू दलित वुमेन्स अंडर दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम? ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कि आपको थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स डेटा भी आना चाहिए। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है दैट इज स्पेसिफिकली टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज, तो उसका टारगेट कितना है, वो कितना देना चाहती है वो पर्टिकुलर स्कीम, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आई थिंक बहुत जरूरी है टू क्लासीफाई हाउ बिग दैट स्कीम इज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट स्कीम, राइट। नाउ ये डेटा चेंज होता रहता है, so for maybe that reason this question was particularly removed from the final counting of the marks। ठीक है, तो अभी भी इसका चेंज होता रहेगा डेटा, तो डिस्कस करने का कोई अभी पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बाय 2020 इज रिलेटेड टू। तो अगेन आप देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको साइड आंसर मार्क करने के लिए अगर आपको पता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक 20 सेकंड्स का टाइम लगेगा, राइट। The right answer was Mission Rainbow. Again, the answer was cancelled out for some reason. I am not sure why, but इसका सही जवाब है वो है मिशन रेनबो। आप यहां पर देखेंगे इसमें मे भी एक जो डेटा इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उस कारण से हो सकता है कि फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ 90% चिल्ड्रन का टारगेट था बाय 2020। यहां पे ऑल मेंशन्ड है, so that could be a small reason why this particular question was also removed। but again 2017 में आप देख रहे हैं ट्रेंड सडनली कैसे शिफ्ट हुआ है एंड हमारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल, राइट। तो और पूछे भी ऐसे गए हैं जो कि मैं कहूंगा कि आपको मजबूर करते हैं स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए। तो ट्रस्ट मी, ईजियर तरीका यही रहेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्कीम एंड प्रोग्राम के बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, how many poor families will be provided with how much medical insurance per family in 2018-19 under the आयुष्मान भारत योजना? अब अगर आप थोड़ा सा जानते हैं कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कितनी कम है, नॉट जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस बट ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज कितनी ज्यादा कम है इंडिया में, स्पेशली इन रूरल हाउस होल्ड्स, आप जानेंगे कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है ऑफ आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन है, आप ऑटोमेटिकली जब ऐसी कोई स्कीम लॉन्च होगी तो आप उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है।
तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी, 10 करोड़ एंड 5 लाख रुपीज। अगेन दिस वाज लॉन्च्ड एज एन नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड। ठीक है जी। तो पॉइंट इतना है मेरा कि आप कोशिश कीजिए, इश्यूज को पकड़िए, इंपॉर्टेंस अपने आप को आपको उनकी समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो आंसर को रिटेन करना इजी रहेगा, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। यू विल बेसिकली भी आप ऐसे सर्फिंग करते निकलेंगे करंट अफेयर्स के बीच में से। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सेशन आपके क्लियर है। 2017 में हमने अभी तक देखा है कि आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चंस वर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम 2017 के एनालिसिस को, दैट विल बी ऑन डे 46। अगर आपको सेशन पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, एंड किसी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आई विल आंसर दैट, और यू कैन सेंड अस अ मेल at hello@edutap.co.in. So thank you very much guys for joining in. My name is Devanshu Gupta, signing off. Bye bye.